Hi, this is Rashid Malik, IBA JEist from Oro, and today my topic is laws of logarithm. तो logarithm के तीन पार्ट मैं पहले बना चुका हूँ, लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी आपको। और अब हम पढ़ेंगे लाज ऑफ लॉगरिथम्स। तो इसके तीन लॉ हैं। सबसे पहले मैं आपको एक लॉ बता दूं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे है लॉग ए बेस है और उसके अलावा एम और एन ऐसे लिखा जाता है, यानी दो नंबर से उनकी मल्टीप्लिकेशन हो तो लॉग ए प्लस लॉग ए सॉरी यहाँ पे एम आएगा और उसके अलावा यहाँ पे एन आएगा, यानी दो नंबर्स हो जाएं लॉगरिथम में और उसके अलावा मल्टीप्लिकेशन आए तो अपने अलग अलग जो है लिखने के बाद ऐड कर देना है लॉगरिथम। फॉर एग्जांपल आपके सामने इस तरह का एक सैम्पल पेपर में भी क्वेश्चन आया हुआ है जेईएसटी के लॉग। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2 × 5। तो आपने इसका लॉगरिथम कैसे निकालना है, आपने लॉगरिथम जो है 2 का प्लस लॉगरिथम जो है वो 3 का निकालना है। ठीक है, आपके पास बाज़ दफ़ा ऐसी कंडीशन आ सकती है, इसको आपने इस कंडीशन में चेंज करना है। और बाज़ दफ़ा आपके पास इस तरह भी लिखा आ सकता है कि लॉगरिथम 10 प्लस लॉगरिथम 100 जो है वो किसके बराबर होता है। तो आपने इसकी लेफ़्ट हैंड साइड खुद भी बना लेनी है, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा लॉगरिथम 10 × 100। ठीक है, तो आपने इसको इसमें याद रखना है। मेन फार्मूला आपका ये है कि जब लॉगरिथम हो और दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई हों तो लॉगरिथम अलग अलग जो है हमने लेना होता है। ठीक है, अच्छा बाज़ कैंडिडेट क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास आ जाए ऐसा कि लॉगरिथम आ जाए और इसके अलावा 4 × 5 आ जाए, तो इजिकल टू राइट देने के बाद लॉग 4 + 5 लिख देते हैं। तो ये गलत है, वो इस वजह से क्योंकि ये लॉगरिथम सिर्फ 4 के साथ है। हमें क्या करना होता है कि लॉगरिथम जो है इजिकल टू एक इसके साथ अलग देना होता है लॉग, और इसके साथ लॉग हमने अलग लिख के 5 प्लस करना होता है। ठीक है, तो ये याद रखना है कि लॉग जो है वो दोनों नंबर्स के साथ होता है। अच्छा, इसके अंदर एक और भी चीज़ नोट कर लें कि अगर हमारे पास 3 नंबर आ जाए तो फिर क्या होगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि log 2 × 3 × 4, देन इसकी कंडीशन भी इसी तरह यूज़ करनी है। यहाँ पे 3 नंबर हैं तो आपने तीनों को ऐड करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे है 3 2 3 4, तो log 2 + log 3 + log एंड 4। तो ठीक है, ये हो गया पहला जो है ला लॉगरिथम का, कि जब दो नंबर हों और लॉगरिथम आ जाए तो कैसे हम उसको अलग अलग करके और ऐड करते हैं। तो चलिए अब हम आते हैं सेकंड ला की जानिब, और सेकंड ला में क्या है उसको देख लेते हैं। तो सेकंड ला में कुछ ऐसा है कि अगर आपके पास लॉग आ जाए और बेस आपका ए है और आपके पास दो नंबर डिवाइड में आ जाएं तो फिर आपकी राइट हैंड साइड ऐसे बनेगी कि लॉग और इसके अलावा बेस ए है, तो इस एम वाले में से लॉग ए और एन का जो है माइनस होगा। तो आपने ये बेसिकली फार्मूला याद रखना है कि जब आपके पास लॉग दो नंबर डिवाइड में हो तो इस वाले में से ये वाला माइनस होता है। ठीक है, तो इसका मिसाल दे देता हूँ कि यहाँ पे अगर आपके पास लॉग आ जाए और इसके अलावा 2/3 आ जाए और इसका लॉगरिथम आपने मालूम करना हो तो कुछ इस तरह मालूम कर सकते हैं, यानी कि लॉग जो है 2 का आ जाएगा माइनस लॉग जो है 3 का आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इस कंडीशन को फॉलो किया। अच्छा, इसके अलावा अगर हमें पहले से ये कंडीशन गिवन हो तो हमने इसको इस कंडीशन में ले आना है। लेट सपोज आपसे पूछा जाए कि लॉगरिथम, यहाँ पे मैं 10 लिख देता हूँ, माइनस लॉगरिथम जो है इसके अलावा यहाँ पे मैं जो है 1000 लिख देता हूँ। तो बताइए इसकी जो है रिवर्स यानी कि लेफ़्ट हैंड साइड क्या बनेगी। ये फॉर्म आ जाए तो इसकी ये बनानी आसान है। यहाँ पे आपने लिखना है लॉगरिथम, ये आपने लिखना है ऊपर वाली साइड, ये आपने लिखना है नीचे वाली साइड। तो ठीक है, यानी अगर आपके पास ये फॉर्म हो तो उसको कैसे बनाया जाता है, और अगर ये फॉर्म हो तो उसको इस फार्मूले के तहत बनाया जाता है। यानी कि ये सेकंड लॉ ऑफ लॉगरिथम में जब दो नंबर डिवीजन में आ जाएं तो कैसे राइट साइड पे जाके उसको माइनस किया जाता है। ये है सेकंड लॉ लॉगरिथम का। अब हम आते हैं थर्ड लॉ की जानिब। इसका थर्ड लॉ क्या कहता है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। अगर आपके पास लॉग यहाँ पे बेस ए है और उसके अलावा एम और उसके ऊपर पावर एन आ जाए तो फिर इसका लॉगरिथम कुछ इस तरह मालूम करते हैं। जो पावर है ये आपका नीचे आ जाएगा कोएफिशिएंट में यानी एन, और यहाँ पे आ जाएगा लॉग ए और यहाँ पे एम। तो देखें यहाँ पे जो पावर था वो हमारा नीचे उतर के
कोएफिशिएंट में आ गया। तो ये थर्ड लॉ है लॉगरिथम का, और इसका मैं एग्जांपल लिख कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं जो है लॉगरिथम लिखता हूँ यहाँ पे 4 का स्क्वायर, देन इसका लॉगरिथम जो है ये वाला फार्मूला यूज़ करते हुए ये 2 जो है नीचे कोएफिशिएंट में आ जाएगा, और लॉगरिथम और ये 4 सेम आ गया। तो देखें इसको इसमें चेंज किया इस वाले जो है ला को यूज़ करते हुए। अगर मिसाल के तौर पे आपके पास लॉगरिथम यहाँ पे 3 है और लॉगरिथम जो है यहाँ पे मैं दे देता हूँ 10, तो इसकी लेफ़्ट हैंड साइड कैसे बनेगी? बिल फर्ज इस तरह आ जाए तो इसको इस कंडीशन में ऐसे कन्वर्ट करना है कि आपने लिखना है लॉगरिथम ये 10 है, यानी ये जो 3 नीचे आया ये 10 के ऊपर था, तो यहाँ पे होगा, यानी इसकी लेफ़्ट हैंड साइड कुछ इस तरह बन सकती है। तो ये हो गए हमारे तीनों ला लॉगरिथम के, जो हैं मुख्तलिफ तीनों ला थे, और तीनों को मैंने फार्मूला और उसके एग्जांपल से मैं डिस्कस किया। अब मैं 2 एग्जांपल आपको बुक के करवा देता हूँ, जिस तरह के आपके अपकमिंग टेस्ट है JEST के उसमें आ सकते हैं। वैसे इसके और भी मुख्तलिफ एग्जांपल्स हैं बड़े बड़े, लेकिन वो आपके टेस्ट के हवाले से नहीं है, वो टेस्ट में इस तरह के नहीं आ सकते। टेस्ट में हमेशा लॉजिकल टू द पॉइंट छोटी छोटी चीज़ें आती हैं, लेकिन लॉजिकल चीज़ें आती हैं, ठीक है। तो इस तरह के 2 सवाल जो है आपके लॉज ऑफ लॉगरिथम के ऊपर हैं, और उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में कुछ इस तरह लिखा हुआ है कि लॉगरिथम ए, उसके ऊपर लिखा हुआ है x³ एंड y/z² है। तो देखें यहाँ पे किस तरह ये लॉज जो हैं यूज़ होंगे। तो सबसे पहले देखें कि ये जो सारा है मतलब ऊपर वाला ये इसके साथ डिवाइड में, यानी कि यहाँ पे हमारे पास एक फार्मूला लॉगरिथम का जो है पहला नहीं दूसरा यूज़ होगा। वो कौन सा था कि m/n आ जाए तो लॉगरिथम m में से लॉगरिथम जो है n माइनस किया जाता है। तो बिल्कुल इस फार्मूले को यहाँ पे यूज़ करेंगे, ये समझें एज आ m है और ये समझें एज आ n है। तो इस तरह हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि लॉगरिथम a, उसके अलावा x³ y माइनस लॉगरिथम इसको z², ठीक है। अब आप इन दोनों के ऊपर पहला ला यूज़ कर सकते हैं। देखिए 2 नंबर हैं और 2 नंबर मल्टीप्लाई में है, तो लॉगरिथम अलग अलग लेना होगा और हमने प्लस करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ ये वाला फार्मूला लग जाएगा कि लॉगरिथम a x³ आ गया प्लस लॉगरिथम आपका जो है a यहाँ पे बेस है और y आ गया, और माइनस ये आपका सेम जो है लॉगरिथम एंड z का स्क्वायर आ गया। अब इसको फर्दर और कर लेंगे। यहाँ पे देखें पावर के ऊपर पावर मतलब नंबर के ऊपर पावर आया, यानी इसको हमने उतार के जो थर्ड हमने जो ला पढ़ा था वो कौन सा था कि लॉग आ जाए और उसके अलावा m के ऊपर पावर n आ जाए, तो इसको उतार के हम यहाँ पे लिखते हैं और उसके अलावा लॉग फिर m लिखते हैं। तो बिल्कुल इसको हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे और देखेंगे ये 3 जो नीचे आ जाएगा तो आपका आ जाएगा 3 log a x, एंड इस तरह इसके ऊपर पावर है ही नहीं तो इसको हम छोड़ देंगे, पावर है भी लेकिन 1 है, लेकिन 1 नीचे आएगा तो आपका वही आंसर आएगा, लेकिन log a आए। इसी तरह ये जो है 2 इस फार्मूले को अप्लाई करते हुए ये 2 जो है यहाँ पे आ जाएगा नीचे और आ जाएगा log z। तो देखें ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल के अंदर हमारे तीनों जो है लाज यूज़ हुए हैं। तो इसी तरह का एक और एग्जाम्पल भी है और उसको भी देख लेंगे उसको कैसे सॉल्व करना होगा। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि log a और ये जो अंडर रूट है, अंडर रूट को रिप्लेस किया जाता है पावर 1/2 के साथ, क्योंकि ये इसका मतलब होता है कि किसी के ऊपर भी पावर 1/2, यानी कि अगर यहाँ पे 4 के ऊपर पावर ये है अंडर रूट, यानी कि 4 का पावर 1/2 है, यानी ये जो होता है ये किसी के ऊपर भी पावर 1/2 के साथ रिप्लेस किया जा सकता है। तो बिल्कुल मैं इसको ऐसे ही रिप्लेस करूँगा, x y² एंड z को इसके साथ रिप्लेस मैंने किया। अब इस 1/2 का मकसद ये है कि 1/2 x के ऊपर भी है, 1/2 y के ऊपर भी है एंड 1/2 z के ऊपर भी है। तो बारी बारी यहाँ पे आप जो है लगा देंगे इसके ऊपर, मतलब ये आ जाएगा x के ऊपर 1/2 और ये 1/2 जो 2 में कैंसिल हो जाएगा, यानी यहाँ पे हो जाएगा अकेला y और ये z के ऊपर हो गया 1/2। अब देखें यहाँ पे लॉगरिथम है और 3 नंबर आपस में है मल्टीप्लाई x y एंड z। तो यहाँ पे आपने पहला ला यूज़ करना है और पहले ला के अंदर मैंने आपको बताया था कि क्या होता है कि लॉगरिथम जब आपका आ जाए 2 नंबर के साथ मल्टीप्लाई तो आपने लॉगरिथम और उसके अलावा m प्लस log n लिखना होता है, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास यहाँ पे 3 नंबर आ जाए, लेट सपोज log m n
ओ भी आ जाए, लेट सपोज, तो यहाँ पे आपने log m प्लस log n प्लस log o इस तरह लिखना है। तो बिल्कुल इसी चीज़ को पेश नज़र रखते हुए हमने यहाँ पे यही करना है कि तीनों का log लेना है और ऐड करना है। यानी यहाँ पे मैं लूँगा log x के ऊपर पावर 1/2 प्लस log y एंड प्लस log, ये बेस a है तो यहाँ पे बेस देते जाना है log a, और उसके अलावा यहाँ पे है z के ऊपर पावर 1/2। अच्छा, ये फर्दर भी हो सकता है, वो कैसे, क्योंकि ये पावर मतलब ये नंबर के ऊपर पावर, यानी इसको हमने उतार के कोएफिशिएंट में लाना है बाय यूजिंग थर्ड लॉ ऑफ लॉगरिथम। तो जब थर्ड लॉ ऑफ लॉगरिथम का यूज़ करेंगे तो देखें ये 1/2 यहाँ पे नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ 1/2 एंड log a आ गया और उसके अलावा x आ गया। ठीक है, इसी तरह इसका पावर है ही नहीं तो ये सिंपली आपका log a आ जाएगा और y आ जाएगा। इस तरह ये 1/2 जो है इधर आ जाएगा, यानी प्लस 1/2 log a z। तो ये देखें, ये थे मुख्तलिफ कुछ दो एग्जाम्पल जो आपके लॉज ऑफ लॉगरिथम को यूज़ करते हुए मैंने सॉल्व किए। इस तरह के कुछ एग्जाम्पल जो है आपके जो अपकमिंग JEST का टेस्ट है उसमें इस तरह के आ सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मेरा आज का क्लास आप लोगों को समझ में आया होगा, एंड अगर आपको समझ में आया है तो मुझे फीडबैक दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।